बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए जो यहाँ पर आते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बाबा साहब को नमन करने के लिए, फूल अर्पण करने के लिए, वो लोग आए और इस मेले का लुत्फ उठाएं और बाबा साहब का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएं। जब कि कुछ लोग गलत र्यूमर फैला रहे हैं, उस र्यूमर से भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश है कि वो गलत र्यूमर न फैलाएं। हमने सारा इंतजाम कर लिया है और यहाँ शांतिपूर्वक बाबा साहब का प्रोग्राम बनेगा और कोई रोक टोक आज के टाइम में नहीं है। कल से हमें उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए कि आप अपने प्रोग्राम करिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बाबा साहब को पुष्पांजलि देने के बाद वापस आएंगे और वापस आकर जो जिस रास्ते से आप गए थे उसी से आप वापस आने वाले, यानी कि सेम रास्ता जाने का रहेगा और सेम ही आने का रहेगा? नहीं, सेम ऐसा नहीं, टू वे है। उसके टू वे कर दिया, वन वे से जाएंगे और टू वे से आएंगे, मतलब दो मतलब कि दो बैरिकेडिंग एक साथ होंगे ना, एक जाने का बैरिकेडिंग होगा, एक आने का होगा। हमारा खासकर मेरा दिल्ली पुलिस से भी और उनसे भी वो है कि हमारा प्रोग्राम 4 बजे तक दिल्ली पुलिस डिस्टर्ब ना करे और उस ट्रैफिक को चेंज कर दे, छोटे मोटे जो चेंज आते हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया 2 बजे के बाद वो ट्रैफिक बंद कर देते। मेरा ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी और आला अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि वो 4 बजे तक कोई ट्रैफिक ना खोले, जिससे कि कोई अनहोनी पैदा ना हो। पहचान कैसे होगी कि जो ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो स्टॉल लगाने के लिए टेम्पो ट्रक वगैरह आ रहे हैं, उनकी पहचान कैसे करेगी ट्रैफिक पुलिस? अभी मेरी एसीपी से कल ही बात हुई थी। एसीपी ने कहा था कि आपके जो टेम्पो आएंगे उन टेम्पुओं के नंबर हमको दीजिए, हम उनको ट्रैफिक वालों को दे देंगे या आप टीआई को दे देंगे कि भाई ये टेम्पो नंबर है और इस पर पंचशील का झंडा लगा होगा या नीला झंडा लगा होगा, उसको आप डिस्टर्ब न करें और इसको पांडाल तक आने दें। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम। मैं हूं संसद भवन मार्ग पर, जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं आकाशवाणी भवन। जी हां, यही वो रोड है जहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का 134वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। जी हाँ, इस रोड पे ही, पूरी रोड पर आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से लेकर के और पार्लियामेंट तक यहाँ पर स्टॉल ही स्टॉल होते हैं। मैं आज हूँ स्मास की कमेटी के साथ, जिसके कि जो इस पूरे मेला को आयोजित करती है और आयोजित के साथ साथ उनको देख रेख भी करती है कि मेले में कोई परेशानी ना हो और किसी भी तरीके की असुविधा हमारे लोगों को ना हो। पर एक कारण और आ गया है, एक विवाद और आ गया है। उस विवाद के लिए मैं OP गौतम जी से बात करना चाहूँगा। सर, एक विवाद ये आ रहा है कि प्रशासन ये कह रहा है कि ये जो मार्ग है जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में स्टॉल लगते हैं और लोग बाबा साहब को यहीं से ही नमन करने के लिए निकलते हैं, इस रास्ते को वो इस बार आपको नहीं दे रहे हैं। देखिए, इस रास्ते को नहीं दे रहे हैं। अब वो टॉपिक बंद हो गया है, वो टॉपिक कल ही समाप्त हो गया और दिल्ली प्रशासन पर, दिल्ली पुलिस प्रशासन पर हमने इतना प्रेशर बना दिया कि उनको अब हमारी बात को मानना पड़ा। क्योंकि हमारी बात को मानने का मतलब ये नहीं कि हम उनसे जबरदस्ती कर रहे थे, हमारा जबरदस्ती का नहीं था, लेकिन हम अपनी लॉजिक बता रहे थे कि जो संसद मार्ग पर प्रोग्राम होता है, इधर ऑफिस हैं और ऑफिस छुट्टी वाले दिन बंद होते हैं और जिधर वो ले जा रहे थे हमको, वो कह रहे थे पंडित पंत मार्ग पर सारे जो मंत्री और विधायक सांसद हैं और उनके कोठियाँ हैं, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी है, तो वहाँ तो लगना मुश्किल था। और हमने उनको अपनी बात भी बताई थी कि अगर वहाँ आप जबरदस्ती लगवाते भी हो और हम आपके कहने से लगा भी लेंगे, तो जो पटेल वो जो है गोल खाने का जो गोल चक्कर है वो बाधित होगा और जलेबी चौक का गोल चक्कर बाधित होगा और RML हॉस्पिटल वाला गोल चक्कर वो भी बाधित होगा। और जब वो बाधित होगा तो पटेल चौक का ऑटोमेटिक बाधित हो जाएगा और आपका कनॉट प्लेस भी बाधित हो जाएगा। तो बात को हमारी को मानिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा एक प्रेस्टीज इशू है, लेकिन हमारा कहने का बाबा साहब का प्रोग्राम हर साल जैसे मनता है उस खुशी के साथ हम मनाएं और जो दिल्ली और NCR के लोग आते हैं उस तरीके से जो शांतिपूर्वक हम करते हैं उसको करने दें। यानी कि संसद भवन मार्ग का ये जो रोड है पूरा तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास का ये रोड होगा, उस पे इस बार स्टॉल फिर से उसी तरीके से लगेंगे जैसे पहले हुआ करते थे? जैसे हमारा 35-40 साल से जो टेंट लगते आ रहे हैं लोगों के, हर डिपार्टमेंट के जो संगठन हैं
या राजनीतिक संगठन है या सामाजिक संगठन है या पब्लिशर हैं या बुक सेलर हैं या ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं जो प्रेस के लगाते हैं या और भी जो म्यूजिकल जो कार्यक्रम करते हैं उनके हैं, वो जैसे पिछली साल लगे थे या पिछली साल से लगते आ रहे हैं इस बार भी उसी तरीके से लगेंगे। और इसमें कोई नहीं है, पुलिस जो प्रशासन है उन्होंने क्लियर कह दिया है कि आप वहीं प्रोग्राम करिए। और रही बात दूसरी कि कुछ लोग गलत र्यूमर फैला रहे हैं, उस र्यूमर से भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश है कि वो गलत र्यूमर न फैलाएं। हमने सारा इंतज़ाम कर लिया है और यहाँ शांतिपूर्वक बाबा साहब का प्रोग्राम बनेगा और कोई रोक टोक आज के टाइम में नहीं है। कल से हमें उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए कि आप अपने प्रोग्राम करिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा सर, प्रोग्राम के साथ साथ एक चीज और होती है कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो बाबा साहब को नमन करने के लिए आते हैं और वो मार्ग भी यही है। और अब मूर्ति जो है वो यहाँ से हटा के पीछे की तरफ कर दी है, तो उनके जाने का रास्ता जो है वो यही रहेगा जो पहले हुआ करता था, या अब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने? देखिए, बाबा साहब की मूर्ति उन्होंने इस गेट से पीछे के गेट को जो अपना लाइब्रेरी है पार्लियामेंट में, या ये कह लो कि जहाँ रकाबगंज गुरुद्वारा है उसके सामने जो गेट है उधर से होगी। तो हमने उनको रास्ता भी बता दिया है कि यहाँ संसद मार्ग से जो इम्तियाज खान मार्ग शुरू होता है उसके साथ साथ आप बैरिकेड लगा दीजिए, दोनों बैरिकेड लगा दीजिए। गोल चक्कर जो जलेबी चौक है उस पर भी बैरिकेड लगा दीजिए और उस पर जो एक में से जाएंगे और दूसरे बैरिकेड से आएंगे, तो उससे आपको कोई न पंडित पंत मार्ग डिस्टर्ब होगा, न ताल कटोरा स्टेडियम डिस्टर्ब होगा, और न ही आपका गुरुद्वारा रकाबगंज रोड जो पीछे नॉर्थ एवेन्यू की तरफ जाता है वो डिस्टर्ब होगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट की बाउंड्री है, जो उसकी दीवार है पार्लियामेंट की, जो बाहर की दीवार है, उसके बराबर वो लोग पीछे से पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों को भेज देंगे? जी, हमने उनसे कहा है कि आप एनेक्सी के साथ साथ आप बैरिकेड लगा दीजिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के बीच में, एनेक्सी के बीच में जो वो है, और वो आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत नहीं है, कोई वो जाते हैं, क्योंकि ये तो दिल्ली में है और दिल्ली में 1 किलोमीटर जाने के लिए बात करते हैं। बॉम्बे में तो 5-5, 6-6 किलोमीटर लोग पैदल आकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी बिल्कुल, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वकील साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या वहाँ पार्लियामेंट पे पूरा यूँ घूमने के बाद अगर वो जाते हैं पीछे वाले गेट से, 1 नंबर गेट है, तो 1 नंबर गेट से जब वो एंट्री करेंगे तो क्या जो बाबा साहब को नमन करने गए हैं वो वापसी उस मेले में आ पाएंगे? नहीं, उसमें रास्ता जो है, हमें जो अभी तक वहाँ से जो दिशा निर्देश मिले हैं वो ये है कि आप बाबा साहब को पुष्पांजलि देने के बाद वापस आएंगे और वापस आकर जो जिस रास्ते से आप गए थे उसी से आप वापस आने वाले हैं। यानी कि सेम रास्ता जाने का रहेगा और सेम ही आने का रहेगा? नहीं, सेम ऐसा नहीं, 2 वे है। उसके 2 वे कर दिया, 1 वे से जाएंगे और 2 वे से आएंगे, मतलब दो मतलब कि 2 बैरिकेडिंग एक साथ होंगे ना, एक जाने का बैरिकेडिंग होगा, एक आने का होगा। और उसके बाद आदमी कोई बाहर सड़क से नहीं जाएगा, वो उसी रोड से आएंगे, क्योंकि जो अनुयायी बाबा साहब पर माल्यार्पण करने जाएंगे, माल्यार्पण करने के बाद में जो हमारे यहाँ संस्थाएं बाबा साहब के खाने पीने की व्यवस्था करती है, प्रसाद वितरण करती है, और या जो और भी कई सुविधाएं होती है इधर, कोई किताब खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, तो वो आके इसी रोड पर आएंगे और यहीं से वो लोग अपने जाएंगे। और हमारा खासकर मेरा दिल्ली पुलिस से भी और उनसे भी वो है कि हमारा प्रोग्राम 4 बजे तक दिल्ली पुलिस डिस्टर्ब ना करे और उस ट्रैफिक को चेंज कर दे, छोटे मोटे जो चेंज आते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया 2 बजे के बाद वो ट्रैफिक बंद कर देते हैं। मेरा ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी और आला अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि वो 4 बजे तक कोई ट्रैफिक ना खोले, जिससे कि कोई अनहोनी पैदा ना हो। जी, मेरा एक सवाल बार बार दिमाग में ये घूम रहा है कि जब वो इतना घूम करके जाएंगे और बैरिकेडिंग वही लगा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि वो दूसरी बैरिकेडिंग से वापस आ जाएंगे, तो जो श्रद्धालु जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो अपनी व्हीकल से पहुँचते हैं, किसी के पास बस होती है, किसी के पास कार होती है, किसी के स्कूटर, मोटरसाइकिल, वो खड़े होने का, पार्किंग का भी कोई इंतज़ाम है? कहाँ पर होगा वो? देखिए, जो व्हीकल से आते हैं, इधर रफ़ी मार्ग पर रास्ता है, रोड है, वो भी बंद होता है, वो वहाँ व्हीकल अपना खड़ा कर सकते हैं। आकाशवाणी के पीछे भी व्हीकल खड़ा कर सकते हैं, रोड है। इधर पंजाब नेशनल बैंक और आकाशवाणी और
यूको बैंक के बीच में भी एक रोड है, उस पर भी अपना व्हीकल खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ मेट्रो से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं। मेट्रो का गेट नंबर और कौन सा मेट्रो स्टेशन है? ये ना मेट्रो पटेल चौक का वो है, पटेल चौक का यहाँ मेट्रो स्टेशन है। इधर सेंटर जो सेंटर सेक्टर का मेट्रो स्टेशन है, किसी भी उस मेट्रो स्टेशन के। अगर हम व्हीकल यहाँ पर खड़ा करते हैं तो ये वीआईपी एरिया है और यहाँ पर क्या करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो गाड़ियों को टो करके ले जाते हैं, यानी उठा के ले जाते हैं और उनसे फिर अपना शुल्क चार्ज करके ही गाड़ी छोड़ते हैं। क्या आपने ट्रैफिक पुलिस से भी कोई ऐसी बात की है कि उस दिन कोई भी गाड़ी ना उठाई जाए? नहीं, ऐसा है। हमने 12 तारीख की रात को उनसे, दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी है, उनसे एक वायरलेस के माध्यम से एक मैसेज देंगे कि जो बाबा साहब की जयंती के लिए जो आपका टेम्पू बस वगैरह आते हैं उनको डिस्टर्ब ना करें और उनको इधर उधर वो ना करें। और कोई बात है तो हम उनको अपना नंबर देंगे। तो नंबर पहचान कैसे होगी कि जो ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो स्टॉल लगाने के लिए टेम्पू ट्रक वगैरह आ रहे हैं, उनकी पहचान कैसे करेगी ट्रैफिक पुलिस? अभी मेरी एसीपी से कल ही बात हुई तो एसीपी ने कहा था कि आपके जो टेम्पू आएंगे उन टेम्पुओं के नंबर हमको दीजिए, हम उनको ट्रैफिक वालों को दे देंगे या आप टीआई को दे देंगे कि भाई ये टेम्पू नंबर है और इस पर पंचशील का झंडा लगा होगा या नीला झंडा लगा होगा, उसको आप डिस्टर्ब ना करें और इसको पंडाल तक आने दें। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ लोग यहाँ आके बीच में टेम्पू खड़े कर देते हैं अपने स्टॉल के सामने, वो व्यवधान ना पैदा करें उसमें और वो अपने टेम्पू को सामान खाली करते हैं, सामान खाली करा के वो अपनी जगह यथा स्थान पर जहाँ कहीं स्पेस मिलता वहाँ करें, लेकिन रोड को जाम ना करें। जी सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है कि आप जो चाह रहे थे कि इसी रोड पर वो मेला लगे जैसे 48 सालों से होता आ रहा है, तो क्या खुशी की लहर है? आप सभी इंस्टॉलमेंट जो स्टॉल लगाते हैं, खुशी की लहर है। और एक तो पार्किंग वाली बात करें तो गाड़ियां जो आती हैं वो सामान छोड़ करके तभी निकल जाती हैं 6:30-7 बजे के बीच में ही। उसके बाद जब खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता पूरा पार्लियामेंट में, फिर वो अपने सामान को लेने के लिए आते हैं। कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और एक बात बताइए, संसद मार्ग नाम पहले से ही प्रसिद्ध, संसद मार्ग पर बाबा साहब की जयंती यहाँ से मनाई जाती है। गली मोहल्ले पड़ोस एनसीआर सब जगह सबको पता रहती है कि कहाँ जा रहे हैं, संसद मार्ग। तो संसद मार्ग पे बाबा साहब के जयंती मनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉल लगती है ना, वो अंदर जाएंगे, जो जाने वाली बात है, वो एक रास्ते से जाने के बाद उसके बराबर में जो बैरिकेड होगा वहीं से वापस आ जाएंगे, कोई हिंड्रेंस नहीं होगी। क्योंकि उनको फिर इसी मेले में आना है, उनको पानी पीना है, खाना खाना है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो कोई हिंड्रेंस नहीं होगी। और लोगों में खुशी है। कल से जैसे हमारे लिए हरी झंडी मिली है, हमारे अध्यक्ष साहब ने मेहनत बहुत करी है, कमेटी ने मेहनत करी है, और जो यहाँ पे लगाएंगे उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि वो एक ही आवाज़ पे एक मैसेज पर हमारे पास पहुँच गए, चाहे अमरीका भवन है, चाहे डीसी साहब के पास है, चाहे एसीपी साहब के पास है। तो खुशी की लहर है। और एक दिन का प्रोग्राम होता है, शांति से मंगाते हैं, तो यहाँ हल्ला गुल्ला थोड़ी होता। बिल्कुल, कभी हल्ला गुल्ला हुआ भी नहीं है, ना लड़ाई झगड़े होते हैं। लोग श्रद्धा से खिलाने के लिए लाते हैं, पिलाने के लिए लाते हैं, उनको अच्छा लगता है कि कुछ दान करते हैं लोग। तो ऐसी कोई भी नहीं है, लोगों में खुशी है और मैसेज पहुंच गया सबको। पार्लियामेंट में मनाई जाएगी और आप लोग आएँ, उस टाइम पर भी कवर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने। जी, एक सवाल और दिमाग में आया कि जो स्टॉल लगा करते थे पहले, वो फिर से यहीं पर स्टॉल कई सालों से लगा रहे हैं, लगातार लगा रहे हैं। क्या उनको वही स्टॉल मिलेंगे या अलग जगह पे स्टॉल मिलेंगे? कुछ मार्किंग वगैरह की है कुछ? ये मेरा उन जो संगठन के पदाधिकारियों से कहना है, जो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जिन साथियों के हमने जहाँ स्टॉल पहले पिछली साल लगे थे या पिछली साल लगाते आ रहे, हम कोशिश करेंगे कि उनका स्टॉल उसी जगह पे लगे जहाँ पिछली साल उन्होंने लगाया था। बाकी कभी ये भी हो सकता है कि आगे एक स्टॉल आगे पीछे हो सकता है, वो इसलिए हो जाता है बाई चांस कोई अगर नहीं आया, एब्सेंट हो गई है, तो वो वहाँ हो जाए। हाँ, जो या पिछली साल नहीं किया था उसकी जगह दूसरे ने लगा लिया था, या वो कहेगा मेरा यहाँ लगेगा, तो स्टॉल वहीं लगेंगे। और अपने टेंट वालों से बात कर लें, जो टेंट वाले, और लेकिन टेंट वालों से बात करने समय वो उनके बरगलाने में ना आए। वो किसी से कुछ लेते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, और उसका माध्यम अगर वो कहें तो हम उसके माध्यम मिल जाएंगे, लेकिन पैसा टेंट वाले खुद लेंगे और खुद देंगे, वो अपने आप लगवाएंगे। यानी आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बातचीत कराएंगे, पैसे का लेन देन वो खुद करेंगे। हमारा उससे लेन देन से कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन हम उनसे उम्मीद करते हैं, टेंट वालों से भी, और जो संगठन लगाएंगे
वो कलर का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, रंग बिरंगे ज़्यादा न लगाएं। वाइट कलर या नीला कलर अगर है, अगर नहीं है नीला कलर तो वाइट कलर के वो टेंट लगाएं, जिससे कि सेमेस्ट्री वहाँ तक पटेल चौक बनी रहे। जी, मनोज पीपल जी भी मेरे साथ हैं, इस सारी प्रक्रिया में साथ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि अब जो ये फैसला हुआ है कि स्टॉल जो है, मेला जो है वो वहीं लगेगा जहां पहले था, और लोगों को, अनुयायियों को जो हार चढ़ाना है, फूल चढ़ाने हैं, वो थोड़ा सा घूम करके ही जाना पड़ेगा और पार्लियामेंट पे ये काम होगा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात जो कि यहाँ की संसद मार्ग की जो कमेटी है, उन्होंने अथक प्रयास करके जो लोगों की भावना थी, जो दिल्ली के अंदर जो संसद भवन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहाँ सभी राज्य के लोग आते हैं, बाबा साहब के अनुयायी आते हैं, और उनको एक पीड़ा थी अगर इस बार जयंती राजधानी में नहीं मनाई गई तो उन अम्बेडकरवादियों पर एक धब्बा लग जाता, जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, जो बाबा साहब के नाम से कमा रहे हैं, जो बाबा साहब के नाम से उन्होंने आज प्रॉपर्टी इकट्ठी की है। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि अभी पता लगा, कल ही पता लग गया था कि जो यहाँ का प्रशासन है या यहाँ की सरकार है, उसने आदरणीय ओपी गौतम जी को आश्वासन दिया है कि हर बार की तरह इस वर्ष भी यहाँ संसद मार्ग पर ये मेला लगेगा। जी, मेला लगेगा। वकील साहब, आप टेक्निकल आदमी हैं, एक सवाल मेरे मन में फिर से आया है कि अगर प्रशासन नाट गया तो आप लीगली या इलीगली क्या करेंगे आप? देखिए, ऐसा है, इसमें खाली हमारे ये सोचने से कि भाई वो इलीगल वाला मामला, यहाँ पर लीगल और इलीगल का विषय नहीं है। यहाँ पर जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, एनडीएमसी हो, सभी ने कमेटी को आश्वस्त किया है कि आप अच्छे से मेला को कीजिए। और हम भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो पीसफुली आएँ और अच्छे से, बहुत हर्षोल्लास के साथ, जैसे वो पहले मनाते हैं, आप आइए, मनाइए और बाबा साहब की जयंती को बहुत बेहतर तरीके से बना के एक मैसेज दीजिए। बिल्कुल, आइए बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाते हैं। और वहीं जहां पर मेला लगता था, हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग यहां पर आते थे, फिर से आइए वहीं पर ही हम इसी संसद भवन मार्ग पर हम फिर से मेला आयोजित कर रहे हैं। ये स्मास की जो टीम है पूरी टीम जो है वो पूरी मेहनत कर रही है और हर साल मेहनत करती है और निरंतर मेहनत करती रहती है। उसी का ही परिणाम ये है कि प्रशासन ने जो जगह चेंज कर दी थी, दोबारा वहीं पर ही जहां 48 साल से हुआ करता था, अब फिर से वो वहीं पर ही होने लग गया है। मैं बता दूं, जिनके जहां स्टॉल लगते थे, चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, चाहे कुछ बुक्स वितरण का हो, मूर्ति वितरण का हो, म्यूजिकल प्रोग्राम हो, या किसी भी तरीके का कोई भी स्टॉल जिसका जहां होता था, 99% वो वहीं रहेगा, क्योंकि स्मास की टीम जो है वो उसको पूरा मैनेज करेगी और मार्किंग करके उन लोगों को नंबर दिए जाएंगे, स्टॉल नंबर, और आप अपना स्टॉल यहाँ लगा सकते हैं। और जो नए हैं वो ओपी गौतम जी से मिल सकते हैं अपना स्टॉल लगाने के लिए, और बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए जो यहाँ पर आते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बाबा साहब को नमन करने के लिए, फूल अर्पण करने के लिए, वो लोग आएँ और इस मेले का लुत्फ उठाएं और बाबा साहब का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, आकाशवाणी भवन, संसद भवन मार्ग से। जय भीम।